अब शुभ्र कमल दत्ता जी, दत्ता साहब एक बात बताइएगा, पूरा विपक्ष इस वक्त जो एकजुट है, या फिर मैं अगर अलग शब्दों में कहूं कि पूरा विपक्ष इस वक्त चिंतित क्या इस बात से भी है कि पूरे हिंदू एकजुट हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर मैं कह सकता हूं बीजेपी ने इस मौके को जिस तरह से कैश किया है, तो इसका एक असर दिख रहा है कि आने वाले वक्त में अब हिंदू तो एकजुट है ही, लेकिन बाकी का जो वोट बैंक है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी चाहती है कि सबका साथ सबका विश्वास लेके अपने साथ में किया जाए, यानी मुसलमान वोट, और इसी का असर है कि पूरा विपक्ष अभी थोड़ा सा विचलित दिख रहा है। बेशक कहीं ना कहीं पे विचलित दिख रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं पे डगमगा गया है। लगातार जो भाजपा की जो जीत हो रही है अलग अलग प्रदेशों में और खास करके दिल्ली के जीत के बाद एक बौखलाहट है विपक्ष के अंदर और यही बौखलाहट सार्वजनिक हो रहा है। दो तीन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे ये है कि पहली बात तो मैं वो फ्लोर लैंग्वेज लेके ही आ जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर यूपी में फ्लोर लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो ब्रज भाषा में क्यों ना हो। ब्रज भाषा तो यूपी की है ना, ब्रज भाषा में हो वो फ्लोर लैंग्वेज, उसके साथ साथ संस्कृत में क्यों ना हो फ्लोर लैंग्वेज। इस देश का सबसे पुराना लैंग्वेज है और सारे लैंग्वेजेस का मादर है संस्कृत, तो संस्कृत में भी हो सकता है। अब बात आती है तेलंगाना को लेके, तेलंगाना पे आपने रमजान पे एक अध्यादेश जारी किया है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आपत्ति इस बात की है कि नवरात्रि पे क्यों नहीं होता है इस तरह के अध्यादेश जारी, फिर आपके दिवाली पे क्यों नहीं होता है, मकर संक्रांति पे क्यों नहीं होता है, या फिर बाकी हिंदू त्योहारों पे क्यों नहीं होता है। इस तरह की तुष्टीकरण किस लिए। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आपके महाकुंभ जो है, जो ममता दीदी ने कही है कि वो मृत्यु कुंभ बन चुका है। दत्ता जी एक एक पॉइंट पर बात कर लें, जैसे आपने कहा कि बाकियों पर क्यों नहीं होता है, तो वरुण जी